वंदे मातरम। आज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोग को मैं ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जिससे आप लोग इसे समझ लिए तो आप लोग तक त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित सारे क्वेश्चन आसानी पूर्वक हल हो जाएगा, है ना। तो आइए समझते हैं त्रिकोणमिति सारणी अर्थात होता है ट्रिगोनोमेट्री टेबल। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा तो यदि आप लोग समझ गए तो आप लोग का प्रश्न इजी बनेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इधर त्रिकोण दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। इधर अनुपात में है, त्रिकोणमिति अनुपात बोलेंगे तो 6 ही होता है त्रिकोणमिति अनुपात में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 64 थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इस प्रकार से 6 अनुपात ही होता है ना त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसमें देखते हैं जो भी वैल्यू है ना, उसको हम कैसे याद रखें, कैसे अपने दिमाग में बिठाकर रखें। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे, है ना। इसे तो डिजिट से नंबर से इसे याद रखने के लिए देता है। जैसे यहाँ पर साइन 0 में यहाँ पर हम 0 रख दिए, है ना। इधर 1, इधर 2 और 3 और ये 4, इस प्रकार से मान लीजिए इसे याद रखने के लिए इसे नंबरिंग कर दिया, है ना। 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर 4 है तो उसी 4 से हमें इसे क्या कर देना है, भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है। इसको भी डिवाइड कर देना है ना, सभी तो डिवाइड कर देना है। इस प्रकार से डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद में इसका अंडर रूट कर देंगे, है ना। अंडर रूट कर लेते हैं, इन सभी का अंडर रूट, है ना। और इसका मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान निकालते हैं और यहाँ पर सीधा मान में रखते हैं। तो आइए देखते हैं साइन थीटा, है ना। तो हमें इसी से मान प्राप्त हो जाए। तो 0 तो हम 4 से भाग देंगे तो कितना आता है, 0 होता है। 0 तो किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 होता है, और 0 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो उसका मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया साइन 0 का मान 0 होता है ना। इसके बाद देखते हैं 8/4। तो 8/4 है तो 8 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 8 ही होता है, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 8/2। इसी प्रकार से 45 में देखते हैं तो यहाँ पर 2/4 है तो हम इसे 4 देते हैं, कितना हो जाता है, 2 × 2 और 2 दूनी 4, 8/2 आया। और इस 8/2 का फिर से हम अंडर रूट करते हैं तो 8 का 8 ही होता है और 2 का अंडर रूट 2 ही होता है ना, क्योंकि उससे और वर्गमूल नहीं निकलता। इससे 3 × 3 का 3 होता है और 4 का 2 होता है वर्गमूल। इसी प्रकार से 4 का हम भाग देंगे 4 × 4 और ये हो गया 4 × 4, अर्थात 8/8 का 8 ही हुआ, और 8 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग ये समझ रहे थे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 8/2, साइन 45 अंश का मान 8/2 और साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 8 होता है। यहाँ से आप लोग तो पता चल जाए। अब ये साइन थीटा का जो भी वैल्यू है ना, वो समझ में आ जाए, याद हो जाए तो सभी भी याद हो जाएगा। इतना इधर साइन थीटा था इस प्रकार से जा रहा है इधर से, तो कॉस थीटा तो इस जस्ट उल्टा आएंगे। ये बायां से चल रहा है तो हमें इधर से आना है, दायां से आना है इधर से। मतलब इस 8 से कहाँ पर लिखना है, 0 पर, है ना। तो चलिए लिखते हैं cos 0 1, cos 30 डिग्री में क्या लिखेंगे, इधर साइन 30 डिग्री का मान, है ना, 3/2, इसका मान 8/2, इसका मान 8/2 और यहाँ पर 0 आ जाए समझ में। इसका जस्ट उल्टा लिखे, यहाँ बायां से दायां चल रहा है तो यहाँ इसे हम दायां से बायां लेंगे। ठीक, अब होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा का मान आप लोग तो पता है, टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। इसे मैं यहाँ पर यहाँ पर से देख लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा
बटे cos थीटा ये होता है ना। अब tan 0 का मान देते, tan 0 अंश का मान देते हैं तो sin 0 का मान 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो 0 का हम 8 से भाग देते हैं तो कितना होता है 0 होता है ना। तो यहीं से हम यहाँ पर इसका मान रख लेंगे, क्या होगा इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान देते हैं tan 30 डिग्री है ना। यहाँ से देख लेते हैं tan 30 डिग्री का मान sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बटा cos 30 डिग्री का मान 3/2 ये होता है ना। तो हम क्या करते हैं 1/2 ये भिन्न तो हम भाग देते हैं, भिन्न से भाग देते हैं। तो ये नीचे वाला जो भिन्न है उसको ड्रॉ में लाना पड़ता है ना। तो ड्रॉ में लाता इसको हम क्या कर देते हैं हल कर देते हैं। तो 2 और 2 तड़ जाता है, बचता कितना है 1/3। ठीक, तो ये हो गया sin 30 मान 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3/2 इसमें कैंसिल हो जाएगा, मान 8 आएगा। इसमें 2 और 2 नीचे कैंसिल हो जाता है और ऊपर में बचता है 3। ठीक, इसे देख लेते हैं जैसे 3/2 2/8 3/8 लिखेंगे। ठीक है, या 3/8 लिखो चाहे 3 लिखो वही आएगा इस्तेमाल है ना। अब यहाँ पर आता है लास्ट में 8 तो हमें किससे बात करना है 0 से। तो 8 तो हम 0 से भाग देते हैं तो बाहर नहीं जाता, अनडिफाइंड होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, अपरिभाषित है ना। इसीलिए इसको मतलब देते हैं इस प्रकार से अनंत है। अब देते हैं तो सेट थीटा का मान है ना। अब तो सेट थीटा का मान आप लोग जानते हैं साइन का उल्टा होता है, अर्थात इस प्रकार से होता है। तो सेट थीटा इक्वल टू होता है 8/sin थीटा, ये पता है ना। तो इसको जस्ट हम उल्टा करेंगे वो है ना, हर तरह अंश का हल करेंगे। ठीक है, तीसरा sin थीटा था। यहाँ पर 0 तो हम किससे करेंगे भाग 8 से करते हैं है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर जो प्रोसेस है वहां पर हम 8 तो हम 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पर इन्फिनिटी हुआ। अब इधर देखते हैं 8/2 है तो 2 नीचे है वहां ऊपर चला जाएगा, मतलब हर में तो 2/8 अर्थात 2 हुआ। इसमें भी 8/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 3 ही आता। यहाँ पर 3/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, 8/8 करेंगे तो भी इसका मान कितना होता है 8 होता है। मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है ना, अपोजिट होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है cos थीटा। ठीक, उसी प्रकार से cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो इसमें भी हम मान रखते हैं तो क्या होता है cos 1 है यहाँ पर 8/8 है ना, 8/8 है। मतलब इस 8 तो ऊपर रखेंगे पर भी उसका मान कितना आएगा 8 आएगा, इसलिए 8 रखते हैं। यहाँ पर 3/2 है अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा 2/3। 8/3 है तो 3 8/2 है तो यहाँ मान हो जाएगा 2 और इधर कितना हो जाएगा 8/0 था है ना, 8/0 था तो कितना हो जाएगा 0, तो 0/8 करना है, सॉरी 8/0 करने पर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। 8/0 था तो 0 आया, अब 0 सॉरी यहाँ पर देख लेंगे 0 तो हम 8 से भाग दिए तो 0 ही आया। अब 8 तो 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आता है, इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटी लिखते हैं है ना। अब देखते हैं cot थीटा। तो cot थीटा का मान क्या होता है इसे देख लेते हैं। cot जो होता है tan का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है ना। तो इससे देखते हैं, इसका अपोजिट देखते हैं tan थीटा जो है ना। यहाँ पर देख लेना tan थीटा का मान सॉरी cot थीटा का मान क्या होता है 8/tan थीटा। अब यहाँ पर है 0, अब 0 तो ऐसे आया, 0 तो हम 8 से भाग दिए तो 0 आया है ना। अब 8 तो हम 0 से भाग देंगे तो क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, उसी प्रकार से 8/3 है तो हम
उसका अंश तो हर तो अंश ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तरणी 3, इसका मान हो जाएगा 1/8 अर्थात 1 ही होता है। तरणी 3 है तो 1/तरणी 3 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। और ये जो इन्फिनिटिव आया था, है ना, इन्फिनिटिव तब स्थिति में आया था 1 तो हम शून्य से भाग दिए तब, अब यहाँ पर शून्य तो 1 से भाग देंगे तो इसका मान कितना होगा, शून्य होगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी है ना, इसका वैल्यू वो आप लोग तो सभी तरफ से बता दिया हूँ, है ना। साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, 64 थीटा, सेट और cot थीटा था 0, 30, 45, 60 और 90, ये सभी डिग्री का मान यहाँ पर आप लोग तो बता दिया हूँ, है ना। यदि ये आप लोग अपने दिमाग में बिठा लिया तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग आसानी पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक। आप लोग तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन बाय निषाद सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो नया वीडियो अपडेट होगा, है ना, वो आप लोग तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।